हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने एक नया टॉपिक पोस्ट मौर्यन इंडिया। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज आई और किसने क्या क्या रूल किया, क्या क्या इम्पैक्ट रहा सबका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पोस्ट मौर्यन पीरियड आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य क्या क्या चीजें हुई। देखो, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है पोस्ट मॉडर्न में। देखो, एक तो इंडिया में कुछ थी, कुछ बाहर से रूल कर रही थी, कुछ साउथ इंडिया में थी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे जो इंडिया में थी। ठीक है, जैसे कि आपकी आपकी थी शुंग डायनेस्टी। सबसे पहले अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देखोगे तो मौर्य डायनेस्टी के बाद तुरंत आएगी शुंग डायनेस्टी, शुंग के बाद आएगी कर्ण डायनेस्टी और कर्ण के बाद आएगी सतवानास। ये हमें याद रखना है। ठीक, अब पुष्यमित्र के शुंग के जो फाउंडर हैं वो हैं पुष्यमित्र शुंग। कर्ण डायनेस्टी के फाउंडर हैं वासुदेव एंड सतवानास के फाउंडर हैं सिमुक। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, हमें ये दो डायनेस्टी मेन पढ़नी है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको कंप्लीट पोस्ट मॉडर्न एम्पायर की डिटेल मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। जस्ट आपके एग्जाम के कंटेंट से रिलेटेड जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही वीडियो में करेंगे। तो फाउंडर्स याद रखना है भैया। शुंग डायनेस्टी का फाउंडर है पुष्यमित्र शुंग, कर्ण डायनेस्टी का फाउंडर है वासुदेव एंड सतवानास का फाउंडर है सिमुक। इतना हमें याद रखना है। ठीक, ये याद रहेगा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि शुंग अंपायर। सबसे पहले हमने भी क्या देखा था, ये रहा आपका शुंग डायनेस्टी जो हम देखेंगे। अब सबसे पहले इसको डिटेल में देखेंगे कि शुंग अंपायर या शुंग डायनेस्टी क्या है। तो शुंग अंपायर का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 185 बीसी से 73 बीसी। ठीक है, पीछे की तरफ चल रहे हैं। और सबसे पहले रूलर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग अंपायर। हम सबको पता है पुष्यमित्र शुंग वॉज ब्राह्मण आर्मी चीफ ऑफ बृहद्रथ। तो बृहद्रथ कौन थे? लास्ट किंग थे मौर्यन अंपायर के। एंड इस्टेब्लिश हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन इन 185 बीसी आफ्टर ही किल्ड बृहद्रथ इन द मिलिट्री परेड। तो भैया जो पुष्यमित्र शुंग थे ये एक तरीके से ब्राह्मण थे और इन्होंने बृहद्रथ को मारा जो कि लास्ट राजा थे मौर्यन अंपायर के, और उसके बाद ये गद्दी पे बैठे। तो शुंग अंपायर बेसिकली 185 बीसी में जो आपके पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने अपना राजकाज संभाल लिया और ये आगे बढ़ गए। इनकी जो कैपिटल थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र। जो कैपिटल थी वो कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र। और ये बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही फॉलोड ब्राह्मणिज्म। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, अभी तक आपने देखा था जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोका द ग्रेट थे, ये सारे जो रूलर्स थे ये बेसिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म इनको प्रीच कराने की कोशिश कर रहे थे कि भैया यही होगा, हमें बुद्धिज्म फॉलो करना है या जैनिज्म फॉलो करना है, इट डिपेंड्स। अशोका थे तो बुद्धिज्म, चंद्रगुप्त मौर्य थे तो जैनिज्म, तो सबका अपना अपना चल। लेकिन ये जब आए तो इन्होंने बोला कुछ नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ब्राह्मणिज्म। मतलब वैदिक काल, जो वैदिक पीरियड में चीजें होती थी ना, रिचुअल्स होते थे, वर्ण सिस्टम था, ये सारी चीजें फिर से आएंगी, ऐसा इनका मानना था। जो पुष्यमित्र शुंग थे तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया? ब्राह्मणिज्म स्टार्ट किया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्यमित्र शुंग से हमें यही क्वेश्चन आता है कि भैया ये एक तरीके से ब्राह्मण थे, तो कैसे पूछते हैं कि अशोका द ग्रेट के बाद कौन थे जिन्होंने ब्राह्मणिज्म या वैदिक काल की फिर से शुरुआत कर दी? तो वो थे आपके पुष्यमित्र शुंग, याद रखना है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही परफॉर्म 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस। 2 अश्वमेध यज्ञ करे थे भैया इन्होंने। अब ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इस समय तक कोई भी अश्वमेध यज्ञ नहीं होता होगा। आपने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे नहीं देखा, बिंदुसार के टाइम पे नहीं देखा, अशोका द ग्रेट के टाइम पे आपने नहीं देखा। तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे फिर से ये अश्वमेध की प्रथा स्टार्ट हुई। ठीक है, बुद्धिज्म उन्हें ये भी मानते थे कि ये बुद्धिज्म के को खत्म करना चाहते हैं। बुद्धिस्ट ये मानते थे कि ये जो है एक तरीके से बुद्धिज्म रिलीजन ही खत्म करना चाहते हैं। बट बहुत सारे एविडेंसेस ये शो करते हैं कि इन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर को भी बढ़ावा दिया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा ही नहीं दिया, इन्होंने बुद्धिज्म को भी बढ़ावा दिया। ड्यूरिंग हिज रीन, उनके टाइम पीरियड है, बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट भरूच एंड सांची वर रिनोवेटेड एंड फर्दर इम्प्रूव्ड। उनके टाइम पे ये जो मोनूमेंट्स थे ये दोबारा से इम्प्रूव हुए।
भरूच के हों या सांची के हों, और ये मरे 151 बीसी में। तो पुष्यमित्र शुंग का याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। ही परफॉर्म 2 अश्वमेध सेक्रीफाइस। और क्यों है ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि पहले सब लोग बुद्धिज्म जैनिज्म कर रहे थे, ये फिर से आए जिन्होंने वैदिक काल को फिर से शुरू करा, रिचुअल्स को शुरू किया, ऋग्वेदा को शुरू किया, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण थे। ठीक है, अब अग्निमित्रा। अग्निमित्रा में हमें जरा सा ही पढ़ना है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनका टेन्योर जो था 149 बीसी से 141 बीसी तक था, ठीक है। इसमें बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं। अग्निमित्रा कालिदास की कविता है मलविकाग्निमित्रम, ठीक है। तो मलविकाग्निमित्रम में आप देख रहे हो अग्निमित्रम नाम आ रहा है। तो बस ये अग्निमित्र जो थे, यहाँ पे कालिदास की पोइम में एक हीरो का रोल इन्होंने प्ले किया था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है बस। और इनका बेटा वासुमित्र फिर बनता है राजा। हिज सन वासुमित्र सक्सीडेड हिम एज अ किंग। इतना याद रहेगा। इसमें बस हमें ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्वेश्चन अगर ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आ जाएगी, मलविकाग्निमित्रम किसने लिखी? कालिदास ने। कालिदास के कौन से पोएट थे, हीरो थे उसमें? अग्निमित्र। अग्निमित्र किसके बेटे थे? पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए भैया, लास्ट रूलर ऑफ द शुंग किंग वॉज देवभूति। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट रूलर हैं शुंग डायनेस्टी के, वो कौन है? देवभूति हैं। देवभूति को किसने मारा था? वासुदेव ने मारा था। वासुदेव आपको पता है कौन है? जिन्होंने कर्ण डायनेस्टी स्टैब्लिश करी। कर्ण डायनेस्टी स्टैब्लिश करी अराउंड 73 बीसी। तो आपको याद रहेगा ना कि ये हमने अभी जो से पहले आप देखो यहाँ पे, तो शुंग डायनेस्टी हमारी कंप्लीट हो गई और शुंग के जो लास्ट रूलर थे देवभूति वो मारे गए हैं। और अब कौन सी स्टार्ट हो रही है? कर्ण डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। ओके, ठीक। और इन्होंने यहाँ पे 73 बीसी के अराउंड अपनी ये कर्ण डायनेस्टी स्टार्ट कर ली फ्रॉम मगध, एट मगध, फ्रॉम 73 बीसी टू 28। देखो ये है कि ये सब मगध के ही साम्राज्य के अंदर आता है। अगर आप देखोगे ना, शुरू से हर्यंक वंश है, शिशुनाग है, नंद है, नंद के बाद मौर्य है, मौर्य के बाद आपका शुंग है, फिर कर्ण है, फिर सतवानास है। तो ये बेसिकली वो जो मौर्य से पहले है वो प्री मौर्यन, मौर्य के बाद है वो है पोस्ट मौर्यन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लास्ट रूलर कौन थे शुंग डायनेस्टी के? देवभूति। ये हमें याद रखना है। अफेक्ट ऑफ द शुंग रूलर, क्या अफेक्ट पड़ा भैया? सबसे बड़ी बात थी, हम पहले ही बता चुके हैं, हिंदुइज्म फिर से उभर के आया। हिंदुइज्म वाज रिवाइव्ड अंडर द रूलर शुंग। ठीक है, याद रहेगा, हिंदुइज्म रिवाइव किया है। द कास्ट सिस्टम वाज आल्सो रिवाइव्ड विद द राइज ऑफ ब्राह्मणास। पता ही है भैया, कास्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ, पुरुषार्थ इंट्रोड्यूस हुए, बहुत सारी चीजें दोबारा से इंट्रोड्यूस हुई। इसी को हम क्या बोलते हैं? कास्ट सिस्टम रिवाइव किया विद द राइज ऑफ ब्राह्मणास। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत सारी कास्ट भी आई। संस्कृत की इंपॉर्टेंस बढ़ी। जब तक भी आप पाली की देख रहे थे, पाली लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस थी, अब किसकी आ गई? संस्कृत की इंपॉर्टेंस आ गई। और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार कहता हूँ, बुद्धिस्ट काउंसिल चारों याद रखनी है। तो शुंग रूल के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल शुंग के टाइम पे हुई थी। कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताइए, किसने कराई थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आ गई ना कर्ण डायनेस्टी, हो गया आपका शुंग खत्म, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्ण डायनेस्टी में देख लो, सिर्फ इतना एक ही पेज है, आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडर है इसके वासुदेव। लो एक्चुअली हिस्ट्री से भागते हैं पर बहुत इंटरेस्टिंग है। कर्ण डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? वासुदेव है। ही रूल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड एंड वॉज सक्सीडेड बाई भूमिमित्र। द अंपायर वॉज एक्सटेंडेड इन 2 पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया तक इन्होंने अपने इसको रीजन को फैलाया, एक्सपेंड किया। इन्हीं कैपिटल विदिशा थी। इसमें हमें कुछ भी खास नहीं पढ़ना है। इसके लास्ट जो किंग थे वो थे सुसारमान। ठीक है, जो इनके लास्ट किंग थे सतवानास के, सॉरी कर्ण डायनेस्टी को। इन्हें किसने मारा? सतवानाओं के राजा ने। अब सतवानास इंपॉर्टेंट है, तो सतवानास से कौन फाउंडर है? सबको पता होना चाहिए, फाउंडर है सिमुक। इन्हें हम क्या बोलते हैं? आंध्रास, क्योंकि ये हमारा जो रीजन था ना वो आंध्रा के आसपास था, इसलिए मैंने आंध्रास बोलते हैं। द किंगडम कंप्राइज द मॉडर्न रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड एमपी। ये पूरा रीजन कवर करते थे। सबसे पावरफुल रूलर इसमें कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी। वेरी इंपॉर्टेंट, गौतमी पुत्र सतकर्णी इंपॉर्टेंट है। कहाँ के रूलर थे ये? सतवानास के। सबसे पावरफुल रूलर थे ये गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये हमें पता होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट रूलर थे ये सतवाना डायनेस्टी के। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक?
कोई डाउट नहीं है। ये भैया नाम याद रखना है, ये आता है, इनको मैच दी कॉलम में आ जाएगा कि भैया इससे रिलेट करिए। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसका फाउंडर इंपॉर्टेंट, सतवानास पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैपिटल ऑफ सतवानास अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो आम्रवती और प्रतिष्ठाना है। कैपिटल ऑफ सतवानास क्या है? आम्रवती और प्रतिष्ठाना। और सतवानास के बाद जो हमारी किंगडम आती है उसे बोलते हैं इक्ष्वाकु, ठीक है। और इनके टाइम पे हमारे स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश करे, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। तो आम्रवती स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश किया ड्यूरिंग सतवानास। यहाँ जो आप मूर्तियाँ देख रहे हो बेसिकली मार्बल्स की बनी हुई हैं। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे पोस्ट मौर्यन खत्म होता है, जिसमें हमने तीनों डायनेस्टी पढ़ ली हैं, शुंग पढ़ ली है, कर्ण पढ़ ली है और सतवानास पढ़ ली है। क्या क्या उनकी कैपिटल्स थी, कब कब कौन आया था, किसने किसको मारा था, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई को एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।